फ्रेंड्स, आज हम अडोब डायमेंशन के बारे में कुछ सीखेंगे। अडोब डायमेंशन, इसका इस्तेमाल कैसे होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो डायमेंशन है इसके अंदर आप 3D, फॉर एग्ज़ाम्पल 3D वगैरह बना सकते हैं। पैकेजिंग बॉक्स वगैरह हो जाए, कोई भी फूड पैकेजिंग के हवाले से, या कॉस्मेटिक्स की अगर बॉक्सेस हैं, या कोई भी डब्बी है, बोतल है, शैम्पू की बोतल है, उसको आप रियलिस्टिक फॉर्म में लेके आ सकते हैं, सिर्फ नहीं, डायमेंशन के थ्रू। और ये एक बेसिक सॉफ्टवेयर है अडोब इलस्ट्रेटर। जैसे हमारा अडोब इलस्ट्रेटर है, इसी तरह अडोब डायमेंशन, ये सेम सीरीज़ है। इसमें जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वहाँ पे काफ़ी आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये बोतल है, ये आपको यहाँ पे एसेट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसको आप जिस मर्ज़ी एंगल से देख सकते हैं, रोटेट करके देख सकते हैं। आपके पास ये 3 ऑप्शंस आ रही हैं, रोटेट एक्स, रोटेट जेड और रोटेट वाई। किसी भी एंगल में आप इसको रोटेट करके इसको आप रेंडर भी कर सकते हैं, और इसकी आप पिक्चर भी ले सकते हैं। ये देखने के लिए होता है। इसको आप रोटेट 360 एंगल से भी देख सकते हैं। अभी जो हम बनाएंगे, मैं आपको एक बेसिक चीज़ बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमको एक नॉर्मल बोतल बनानी है, नॉर्मल हम बोतल बनाएंगे, परफ्यूम बोतल आप ले लो, कोई भी बोतल ले लो। ये वर्क कैसे करता है, इसमें ये देखिए, मैंने एक डायमीटर लिया। डायमीटर हम लेंगे 10x10 का। 10x10 का मैंने डायमीटर ले लिया, और इसकी हाइट मैं कर दूंगा 20। इसमें ये जो फंक्शन है ना, ये वाला, इस फंक्शन का क्या है, इसकी शॉर्ट की F है। ये आपका अगर कहीं भी है ना, तो ये आपका जो व्यू होगा वो फ्रंट के ऊपर लेके आ जाएगा। ठीक है, कहीं भी आप किसी भी एंगल में जूम आउट किया हुआ या जूम इन किया हुआ, ये आपका एग्जैक्ट लोकेशन पे ले आएगा, फ्रंट के ऊपर। ठीक है, और ये जो आपका ये वाला आइकन है, ये कैमरा बुक मार्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इसी एंगल पे एक चीज़ आपने रखी, इसको मैं आपको पहले लगा के दिखाता हूँ, सेव करता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रेस किया व्यू 1 और एंटर प्रेस किया, और इसको फ्रेश कर दिया। अभी ये एक मेरा जो व्यू है वो बुक मार्क हो गया। मैं कुछ भी किसी भी एंगल में ऐसे उसको कर लूँ, और जब इसके ऊपर प्रेस करूँगा ये उसी एंगल में आ जाएगा। समटाइम आप डिफरेंट एंगल में डिज़ाइन को सेट कर रहे होते हैं, तो आपको ये नहीं पता होता है कि मेरा एग्जैक्ट वो एंगल वो अच्छा था, मुझे वही दोबारा चाहिए। आप यहाँ में 2 3 5 6 जितने मर्ज़ी एंगल लगा सकते हैं। ठीक है, वो उसी को सेव कर लेगा। ओके, तो आपको एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे ये बोतल है हमारी, ये तो शेप्स यहाँ पे रेडीमेड मिल रही हैं आपको। आप खुद से भी इलस्ट्रेटर में जाके वहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें, कुछ भी आप कर सकते हैं। मैं एक नॉर्मल आपको जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मैं क्या करता हूँ, शेप्स बनानी है आपने। यहाँ पे इसका ये कौन है, जो हमने शेप ली है, ये एक कौन है। ठीक है, कौन क्या होती है, जो ऊपर से छोटी हो, नीचे से चौड़ी हो, इसको कौन शेप कहते हैं। यहाँ से आप इसका बॉटम पार्ट भी बड़ा कर सकते हैं, टॉप पार्ट भी चौड़ा कर सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और हाइट मैंने छोटी सी कर ली। ठीक है, थोड़ी और हाइट छोटी कर सकते हैं आप। और ये देखें, ये जो साइड्स हैं, ये देखें, ये अगर हम साइड को मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आप जी प्रेस करके भी जूम में जा सकते हैं। ये जूम किया मैंने। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे जो साइड्स हैं, ये आपका पार्ट इस तरह बन रहा है। ये देखें, ऊपर से आप देखें, कुछ इस तरह की शेप हो रही है। अगर आप बहुत कम करते हैं और फुल करते हैं, ये राउंड शेप आ गई। अगर आपने इस तरह करना है, इस तरह कर लें। ठीक है, मैं वैसे फुल ले रहा हूँ, और कंट्रोल ओ 0 प्रेस करोगे, ये आपका पीछे हो जाएगा, और ये फुल आ गया, और ये हमने एक जो एंगल लिया हुआ उसके ऊपर आ गया। ये हमारी अभी तक यहाँ शेप बनी है। कुछ भी अभी मैं नॉर्मल कुछ भी बना रहा हूँ, एग्जैक्ट आपको बोतल बाद में हम सिखाएंगे। अब यहाँ पे ऊपर मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, इसकी चौड़ाई
हाँ यहाँ पे। अब यहाँ पे ऊपर एक कैप लेते हैं हम। कैप को भी थोड़ा छोटा किया और इसको ऊपर लेके गए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा कैप हो गया। अच्छा, ये तीनों की अलाइनमेंट करनी है हमने। ये तीनों चीज़ें सेंटर में है कि नहीं है। अब अगर हम ये तीनों को सिलेक्ट करके, ये हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है अलाइन, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये देखें, मैं इसको सेंटर से भी अलाइन कर दूँगा और ये यहाँ से भी कर दूँगा। ये ऑलरेडी सेंटर में ही है, तो इसको हम इसके साथ अटैच कर लेंगे। और इसकी भी हम अगर शेप बनाना चाहें, ये देखें हल्के सा मैच कर लेते हैं ये। और साइड इसकी भी आप जितनी मर्ज़ी कर सकते हैं। इसकी साइड दूसरी तरफ से जा रही है, देखें। 1 को प्रेस करके आप एंगल देख सकते हैं। ये मैंने 1 को प्रेस किया, या आप किसी भी एंगल में इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ तक आप कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका जो ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। इसके बाद इफ़ेक्ट्स होते हैं, कलरिंग होती है। कलरिंग फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका अगर जूस है, अगर आपकी ये कोई बोतल है, परफ्यूम की बोतल है, आप अगर कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, ये सेम कॉपी इसके ऊपर हो जाएगी, सेम कॉपी, ठीक है। और इसको थोड़ा जो अंदर हम, ये डबल कॉपी है, एक को हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। इसको यहाँ से मैनुअली शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा छोटा कर लिया, ये देखें। ये भी आपको बाद में बताता हूँ इसका मैंने क्या करना है। अच्छा, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा गिलास है, इसके ऊपर ये इफ़ेक्ट के अंदर जाके हमने इसके ऊपर ड्रॉप किया, ये मेरा गिलास आ गया। इसको इसके अंदर करेंगे हम। पहले इसको सेंटर करते हैं, ठीक है। और इसको ये सिलेंडर छोटा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा सा ऊपर ये। इसके अंदर हम अपना जूस रखेंगे। बाहर का हमारा गिलास है, बोतल है जो हमारी शीशे की बोतल है, ठीक है। और ये अपना व्यू मैंने ऐसा ले लिया कि देखें ये बोतल आपकी। यहाँ से भी ये वाला जो कार, इसको थोड़ा सा अंदर और इसको भी थोड़ा सा अंदर। आपका थोड़ा सा रियल लगना चाहिए, ये ना हो कोई डुप्लीकेट लगे। अब ये मैंने ग्लास ले लिया और ये जो अंदर वाला है, ये वाला, इसको क्या करूँगा, मैं वाटर ले लेता हूँ। वाटर का कलर हम कर देते हैं, कोई भी कलर कर लो आप, लाइट सा कलर। ये कलर कर देते हैं। और ये आपका कॉलर है, इसका कलर हम कर देंगे गोल्ड, ये गोल्ड कर दिया। और कैप का हम कलर कर देंगे, ये इफेक्ट टेक्सचर भी लगा सकते हैं, देखिए टेक्सचर लगाया मैंने, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा। हम कैप को ब्लैक करते हैं, ये सिल्वर आ गया, इसके अंदर ब्लैक ऐड कर देंगे। कुछ इस तरह की हमारी बोतल बन गई है। यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं, ये इसको मैं थोड़ा सा आपको प्रीव्यू दिखाता है, ये देखें। और यहाँ पे आपको लाइट इफेक्ट भी चाहिए, ये देखें थोड़ी सी लाइट इफेक्ट आ रहा है। अभी नॉर्मली यहाँ पे इन्वायरमेंट लाइट लाई हुई है, हम अपनी लाइट यहाँ से लेंगे। ये डिफरेंट किस्म की इन्वायरमेंट लाइट्स है। मैं बैक स्टूडियो बैकलाइट ये चूज़ करता हूँ। इसके ऊपर प्रीव्यू कैसा आता है हमारा, ये देखें। और इसमें क्या है, आप लाइट को थोड़ा सा इसकी रोटेशन भी चेंज कर सकते हैं, ये देखें। किस एंगल से आपने लाइट का इफेक्ट देना, वो आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो गोल्ड है, ये देखिए, इसकी आपने प्रॉपर्टीज़ में जाना है, ये एरो का निशान है, यहाँ पे गए, यहाँ पे ये देखें क्लीन गोल्ड है इसके अंदर।
यहाँ पे आप इसको थोड़ी सी इसकी रफनेस कम कर सकते हैं। ये देखें, रफनेस कम करने से क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा इसको मैंने इतना कर दिया, और ये ब्लैक को भी इस तरह करेंगे क्योंकि ये बहुत मेटेलिक सा शो हो रहा है, इसकी भी रफनेस थोड़ी सी कम कर दी मैंने। और इसका हम थोड़ा सा व्यू देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक आपके पास ये भी ऑप्शन है, और आप ये वाली 3 पॉइंट लाइट, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये देखें, ये लाइट तीनों एंगल से आ रही है, एक ये एंगल है, तीनों साइड से लाइट आ रही है। इसका प्रीव्यू कैसा आ रहा है, ये देखें, कुछ इस तरह का प्रीव्यू आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो अंदर का हमारा वाटर है, इसकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी लगा देते हैं, ओपेसिटी, थोड़ी सी ओपेसिटी लगा दी मैंने। कैप का कोई भी कलर कर सकते हैं आप, या कैप को आप गोल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपने गोल्ड करना है, गोल्ड कर दें, इधर कैप को गोल्ड कर दिया। ये देखिए, कॉलर को आप कर दो ब्लैक, दोनों को आप गोल्ड कर दो। ये देखें, ये जिस मर्ज़ी एंगल से आप इसको रेंडर कर सकते हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगा रेंडर करके भी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शाइनिंग कर रहा है, ठीक है। अगर इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसकी रफनेस ज़्यादा कर देते हैं, अब आप देखें, अगर ये वाला आपको लाइट इफेक्ट नहीं चाहिए, इसको आप डिलीट कर दो। और इधर डिफरेंट किस्म के स्क्वायर लाइट भी है, सर्कल लाइट भी है, सन लाइट भी है, और डिफरेंट किस्म की ये आपके पास है। अच्छा, उसके बाद आपको इसका शेडो भी चाहिए, ठीक है। आपने क्या करना है, इन्वायरमेंट के ऊपर जाना है, यहाँ पे ओपेस जो शेडो ओपेसिटी है वो आप कर दें 70, और रिफ्लेक्शन ओपेसिटी आपने करनी है 17, और रिफ्लेक्शन करनी है आपने 6 या 7, ठीक है। ये हमने कर दी। और आपको क्वालिटी कैसी चाहिए, रेजोल्यूशन 1200 ले लें आप, और साइज़ आपका जो इमेज होगा, ये आपको पीएसडी फाइल भी मिल सकती है और पीएनजी फाइल भी मिल सकती है। आपको जो सी फाइल चाहिए वो आप ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको काफ़ी बड़ा पेज लेता हूँ क्वालिटी के लिए। ये देखें, ये हो गया। यहाँ पे बाद में हम अपना कोई आर्टवर्क भी लगा सकते हैं, कुछ लिखना हो, कोई डिज़ाइन है वो भी लगा सकते हैं। और अब मैं इसको रेंडर करूँगा। ये देखें, सिर्फ करंट व्यू कर रहा हूँ क्योंकि हमने 2 व्यू लिए हुए हैं। अभी करंट व्यू जो नज़र आ रहा है वही किया है। अभी ये तकरीबन 50% रेंडर हो गई है, तो आलमोस्ट ये फिनिश हो गई है। और 50% के बाद ये जल्दी से कंप्लीट हो जाती है। तो ये देखें, ये हमारा शेडो भी आ गया और कैप का भी रियलिस्टिक कलर्स वगैरह आ गए। ये आपको मैंने जस्ट नॉर्मल बताया है, आप कुछ भी कर सकते हो, प्रोफेशनल वर्क भी कर सकते हो। जो भी आपकी बोतल की शेप है, कैप की शेप है, कुछ भी आप कर सकते हैं। बहुत यूज़फुल सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। तो जब ये 100% हमारी हो जाएगी तो हमारे पास पीएसडी फाइल आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये हमने पीएसडी फाइल ओपन कर लिया है, और जो हमारी फ़ाइल हमने रेंडर की थी उसने उसको हाई क्वालिटी पीएसडी फाइल बना दी है। यहाँ पे उसने सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ये इसकी लेयर्स बनाई हैं। आपने इन लेयर्स को कंबाइन कर लेना है। इनको मैंने कंबाइन कर दिया यहाँ से यहाँ, और ये देखें, जिस एंगल में हमने रेंडर किया सिर्फ वही एंगल आपके पास इमेज आ गई है, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन भी आ गया, शेडो भी आ गया। अगर आप जब आपने बोतल रेडी कर लेनी है, आप डिफरेंट एंगल से भी उसकी डायरेक्शन चेंज कर करके
डिफरेंट काफ़ी ज़्यादा आप बना सकते हैं अपनी फ़ोटोग्राफी। ठीक है, अभी सिर्फ हमने व्यू 1 लिया है, आप व्यू 1 2 3 4 जितनी भी आप डायरेक्शन लेना चाहते हैं और पीएसडी फाइल हासिल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो बस ये आपने याद रखना है, आपका रेंडरिंग के लिए आपका ग्राफिक कार्ड अच्छा होना चाहिए, सॉफ्टवेयर प्रोसेसर काफ़ी फास्ट होना चाहिए। अगर आपका सिस्टम स्लो है तो रेंडरिंग के ऊपर काफ़ी टाइम लगेगा और सम टाइम एरर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जस्ट बेसिक आपको बताया है। आपको आगे इंशाल्लाह एडवांस लेवल का भी थोड़ा बताएंगे कैसे ये काम होता है। मैंने पहले पिछली वीडियो भी एक लगाई है, उसमें पैकेजिंग की हमने 3D बनाई थी, लेकिन उसमें मैंने वॉइस के साथ नहीं बनाया, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक था। तो ये काफ़ी टाइम लगता है इसके ऊपर, तो टाइम की शॉर्टेज है उसकी वजह से हम ये थोड़ा नहीं कर पाते। तो आज थोड़ा सा आपको थोड़ा इसका व्यू दिखाया कि किस तरह ये बोतल वगैरह बनाते हैं या कोई भी पैकेजिंग बॉक्स 3D में आप किस तरह लेके आते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, समझ भी आई होगी। आप ट्राई करिएगा इंशाल्लाह।